प्रोलॉन्ग सिटिंग इज कंपेयर्ड विथ स्मोकिंग। स्मोकिंग के जितने डिजास्टर्स इफेक्ट हमारे हेल्थ पे होते हैं उतने ही इफेक्ट प्रोलॉन्ग सिटिंग से होते हैं। आजकल जो मीटिंग्स होते हैं इसके बारे में भी एक सलाह दी जाती है कि जितना हम स्टैंडिंग मीटिंग करें, वॉकिंग मीटिंग करें उतना अच्छा है। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी रहती है कि जैसे कि बायो ब्रेक है, बाथरूम के लिए जाना है, पानी पीने के लिए जाना है, तो अपने टेबल पर आप बोतल मत रखिए। नमस्कार। प्रोलॉन्ग सिटिंग और उसके क्या क्या प्रतिकूल परिणाम होते हैं इसके बारे में पहले पार्ट में हमने ठीक तरह से समझ लिया कि ज़्यादा बैठने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, हमारे बोन्स, हमारा स्पाइन, सबके ऊपर कितने प्रतिकूल परिणाम होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल में सब इंफॉर्मेशन ले ली है। मगर फिर भी आप कहेंगे कि हमारे जॉब प्रोफाइल ही ऐसे है कि जिसमें हमको लगातार घंटे बैठना पड़ता है, तो इन लोगों के लिए कुछ तो उपाय जरूर है कि जिससे आप वो प्रतिकूल परिणाम काफ़ी हद तक कम करते हैं अगर आप ज़्यादा बैठते हैं फिर भी। मगर फिर भी आप ऐसी कुछ इकोसिस्टम आपके काम के जगह पे बना लीजिए कि जिससे आपके डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी जो है, फिजिकल मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था आपको कि काम करते वक्त भी, समझो आप आईटी इंजीनियर है, ज़्यादा आप घंटों लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने आपको बैठना है, फिर भी आप 15 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद अपने जगह पे सिर्फ उठना बैठना, ऐसा अगर 15 बार 20 बार करते हैं तो इस सिंपल मूवमेंट से भी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक तरह से हो जाता है। और बाकी जो लास्ट पार्ट में आपको ध्यान में होगा कि मैंने बताया था कि जितना हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं, मूवमेंट हमारी कम होती है, उतना ही परिणाम हमारे जो आर्टरीज के अंदर जो एंडोथेलियम है उसके ऊपर उसका प्रतिकूल परिणाम होता है। और एक बार जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोथेलियम वो खराब होना शुरू हो जाता है तो अपने आप बॉडी के सभी पार्ट्स, स्पेशली जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, किडनीज है, सबका ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, उसका सप्लाई कम हो जाता है, ऑक्सीजन, उसकी नरिशमेंट कम हो जाती है और वो जो ऑर्गन है उसका काम ऑप्टिमम लेवल पे नहीं हो पाता। तो इसलिए जितनी मूवमेंट आप इनकॉर्पोरेट करेंगे आपके लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में, उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरा है कि आजकल एक स्पेशल किस्म की चेयर या डेस्क बोलते हैं जिसको ट्रेडमिल डेस्क बोलते हैं कि जैसे हम काम पे ही बैठते हैं, समझो थोड़ा ब्रेक हो गया तो जगह पे ही हम उठते हैं, वो डेस्क ही इसी तरह से डिज़ाइन किया रहता है कि जिसके ऊपर आप 5 मिनट 10 मिनट वॉक कर सकते हैं। ऐसे डेस्क भी आजकल मिलते हैं। या छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी रहती है कि जैसे कि बायो ब्रेक है, बाथरूम के लिए जाना है, पानी पीने के लिए जाना है, तो अपने टेबल पर आप बोतल मत रखिए, थोड़ा आप 1 मिनट जाकर आते हैं तो उतना जो वॉक है वो भी आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हद तक मदद करती है। इसलिए एवरी टाइम यू फाइंड अपॉर्चुनिटी फॉर मूवमेंट, अगर आपको किसी को मैसेज देना है तो पर्सनली आप आपके जगह से उठिए, उसके डेस्क तक जाइए, उसको कुछ मैसेज दीजिए, फिर वापस आइए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से, या फिर थोड़ा ब्रेक हो गया तो जो स्टेयरकेस है, सीढ़ियाँ जो है वो चढ़कर उतरकर आप 1-2 मिनट में फिर आपके काम पर रिज्यूम हो सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता रहता है और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, वेट बढ़ना, फैट डिपोजिशन होना, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है। आजकल जो मीटिंग्स होते हैं इसके बारे में भी एक सलाह दी जाती है कि जितना हम स्टैंडिंग मीटिंग करें, वॉकिंग मीटिंग करें उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा बैठने से सभी ये नौबत जो है वो ज़्यादा बैठने से आती है। इसीलिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रोलॉन्ग सिटिंग इज कंपेयर्ड विथ स्मोकिंग। स्मोकिंग के जितने डिजास्टर्स इफेक्ट हमारे हेल्थ पे होते हैं उतने ही इफेक्ट प्रोलॉन्ग सिटिंग से होते हैं। बस वो इफेक्ट जो है वो हमको तुरंत नहीं दिखते, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, सालों के बाद दिखते हैं और फिर रिवर्स हम नहीं कर सकते, उसको काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मीटिंग्स जो है वो मूवमेंट में रह रहिए। अगर आपको बड़ा कोई कॉल लेना है, डिस्कशन कॉल पे करने हैं, तो आप वॉकिंग करते चलते हुए भी वो कॉल अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपकी कैलोरीज भी बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होता रहता है।
अगर आप ऐसे कन्फाइंड स्पेस में बैठ गए हैं, ज़्यादा उस एरिया में आपको मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो सोलियस पुश करके एक सिंपल एक्सरसाइज है, वो आप कहीं भी यूट्यूब पे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपको समझ में आ जाएगी कि जैसे कि टोज जो है वो हमको खड़े करना है, एडी को ऊपर कर देना है और ऊपर नीचे बस वो काफ रीजन के जो मसल है उसको पंपिंग होना चाहिए। ये सिंपल एक्सरसाइज से वहाँ की जो मसल की जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, ग्लूकोज वो अच्छी तरह से बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को इस सिंपल मूवमेंट से उनकी शुगर भी कम आ सकती है। तो या फिर बैठे बैठे आप चेयर पे लेफ्ट साइड राइट साइड हाथ ऊपर करना, नीचे करना, गर्दन हिलाना, ऐसे सिंपल स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं। इसीलिए आपकी बॉडी मूव होती रहेगी। तो ये हो गया ऑफिस के जगह, काम पे जगह क्या आपको मैनेजमेंट करना है उसके बारे में सलाह मैंने दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आज 2 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है, वो 2 चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें हम अगर हमारे डाइट में लेते हैं, हमारे ऑफिस में जो बार बार हम मीठी चाय, दूध वाली चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इसके जगह अगर हम ग्रीन टी लेते हैं, तो ग्रीन टी जो है वो कुदरत का, मैं कहता हूँ, वरदान है। इसमें इतने अच्छे सारे एंजाइम्स है, पॉलीफेनॉल्स है कि जिसकी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। इसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर काम के जगह आप केटल रखते हैं, उसमें ये गर्म पानी डाल के थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आने के लिए समझो इलायची डाल दी, थोड़ा सा जिंजर डाल दिया, तो बहुत ही अच्छी ये ग्रीन टी बन जाती है। और ये ग्रीन टी, और दूसरा है हल्दी, जो हमारे कुकिंग में, इंडियन डाइट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होती है। इन 2 जो द्रव्य है, इसमें एक खूबी है कि इसके कारण एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो है, इन दोनों चीज़ों में एकदम खचाखच भरा हुआ है। इससे क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज रहती है, आर्टरी के अंदर मैं हमेशा बताता हूं कि एंडोथेलियम रहता है। वो एंडोथेलियम जब हम ज़्यादा बैठते हैं तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। मगर उसके अगेंस्ट ये 2 चीज़ें क्या करती है, वहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, NO बोलते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसी चीज़ है कि उसका डायलेटेशन इफेक्ट है, कि जिससे वो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, और उससे एंडोथेलियम जो है वो उसकी इंटेग्रिटी बरकरार रहती है, और इसके कारण हमारा ब्लड फ्लो अच्छा चलता है और फिर हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। और जो एंडोथेलियम खराब होना, यानी आगे जाके एथेरोस्क्लेरोसिस होना, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के बाद प्लाक बन जाना, वहाँ पे बन जाना, क्लॉट बन जाना, और फिर हार्ट अटैक या स्ट्रोक, ऐसे काफ़ी सारे उसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स आगे हो सकते हैं। वो बस हम ये 2 चीज़ों से काफ़ी हद तक उनको अरेस्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा रूटीन भी ऐसा रहना चाहिए, मॉर्निंग टाइम हमारे हाथ में है, तो एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि वो टालनी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है। आप बोलेंगे कि पुराने काल के लोग, उनको एक्सरसाइज कुछ थी क्या, फिर भी वो इतनी अच्छी जिंदगी जी लेते थे, मगर उनकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी भाग दौड़ से, कष्टप्रद ऐसे जीवन शैली उनकी थी, इसलिए उनको अलग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम काफ़ी यातायात की सुविधा बढ़ गई है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जहाँ भी जाए हमारे लिए कोई भी जो है वो चीज़ हमेशा उपलब्ध रहती है, इसलिए फिजिकल एफर्ट्स भी कम हो गए हैं। इसलिए हमको मॉर्निंग टाइम में रिसर्च ऐसा बताता है कि हफ्ते में मिनिमम 150 मिनट्स, ऐसे हम बताते हैं कि 20 मिनट की भी एक्सरसाइज रोज हमने की तो भी आपको सफिशिएंट है। अगर ऑप्टिमम आपको इफेक्ट चाहिए तो 45 to 60 मिनट्स करना चाहिए, मगर 20 मिनट तो कम से कम कोई भी बंदा हमारे लिए, खुद के लिए तो निकाल ही सकता है। तो वो हम करते हैं तो अपने आप मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। और हम कितना भी पौष्टिक खाना खाते हैं, मगर हम एक्सरसाइज अगर करते नहीं तो वो सब कैल्शियम, कुछ मिनरल्स है, वो बस खून में पड़े रहेंगे। हमारी ब्लड टेस्ट की कि तो उसमें कैल्शियम बहुत आएगा, मगर हमारी जो बोन की डेंसिटी करते हैं तो वो ब्रिटल आ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलाशिया, ऑस्टियोपेनिया, ऐसे रिपोर्ट आपको आएंगे। हम एक्सरसाइज करते हैं तभी जाके वो सब जो न्यूट्रिशन है वो बोन में पहुंचता है, इसलिए एक्सरसाइज करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए खाना भी हम खाते हैं तो वो लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन, ऐसा हमारा
हमेशा ऑप्शन होना चाहिए कि जिसमें न्यूट्रिशन अच्छा हो, बस टेस्ट के लिए, जिससे सॉल्ट ज़्यादा हो, घी ज़्यादा हो, तेल ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें जितना हो सके उतना हमको कम करनी चाहिए। इसीलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलड्स, नट्स, बीन्स और फ्रूट्स, ये सब चीज़ें ऐसी है कि जिसका अंतर्भाव अगर हम हमारे डाइट में करते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा अगर आप टाल भी नहीं सकते, आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग करना पड़ता है, मगर इस हिसाब से हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी एक्टिविटी रखते हैं, तो वो प्रोलॉन्ग सिटिंग के परिणाम भी काफ़ी हद तक हम शरीर पर कम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑफिस में जो मिड मील खाना हम खाते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो 5-6 बजे भूख का टाइम रहता है, तो इस टाइम में जो ऑप्शन है कि कोई समोसा खाया, कोई वड़ा पाव खाया, कोई चिप्स खा लिए, तो ऐसे अनहेल्दी जो है वो ऑप्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि भूख के टाइम में जो सामने है, जो ईजी है, वो खाने की हमारी टेंडेंसी रहती है। इसलिए घर से तैयारी करके आप साथ में अगर कोई फ्रूट्स लेते हैं, कोई सैलाड लेते हैं, या फिर अलग अलग किस्म के जो पफ्ड ग्रेन्स रहते हैं, जैसे ज्वार है, गेहूं है, रागी है, उसके पफ ग्रेन मिलते हैं पॉपकॉर्न के जैसे, उसका चिवड़ा जो मराठी में बोलते हैं, एक रेसिपी है, वो अगर हम साथ में रखते हैं तो उससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और ज़्यादा कैलोरीज भी आपके शरीर में नहीं जाएगी। ड्राई फ्रूट्स भी आप साथ में लेके जा सकते हैं। ऐसी चीज़ों के साथ हम हमारी लाइफस्टाइल रखते हैं, खाना पीना अगर रखते हैं, तो इससे प्रोलॉन्ग सिटिंग के परिणाम काफ़ी हद तक हमारे शरीर पे कम होते हैं। इसलिए यही मंत्र हम आज से फॉलो करेंगे कि बी एक्टिव, बी हेल्दी। थैंक यू।